हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हल्ला बोल के जरिए हम आपको एक तस्वीर ऐसी दिखाने जा रहे हैं जो आज तक पर्दे के पीछे थी, जिसके बारे में ना तो किसी को मालूम था ना किसी को कोई जानकारी। लेकिन जैसे ही ये तस्वीर अब सामने आई है, बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। और तस्वीर है अस्पतालों के भीतर कोरोना संक्रमित मरीजों से जुड़ी हुई, दिखाते हैं आपको आगे। दरअसल फरीदाबाद के एक ESI अस्पताल के भीतर की अनदेखी तस्वीर सामने आई है, जो कि सामने आने के बाद अब बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। दरअसल सवाल अस्पताल के भीतर कोरोना संक्रमित मरीजों को मिलने वाले इलाज से जुड़ा हुआ है। और सवाल यह भी है कि किस रूप में संक्रमित मरीजों की देखरेख हो रही है। और इसी को लेकर के दरअसल जिस तरीके से फरीदाबाद के 3 नंबर ESI में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, हरियाणा न्यूज के कैमरे पर कोरोना संक्रमित मरीजों ने ये बयां किया अपना दर्द और बताया कि उनको समय पर खाना नहीं मिल रहा है, जो पीने का पानी है वो उनको साफ नहीं मिल रहा है, समय पर उनको दवाइयां नहीं दी जा रही हैं। और अब ऐसे में ये देख करके लगता है कि खस्ता हाल ESI अस्पताल की जो अब तस्वीरें हैं, जो अभी तक सामने नहीं आ रही थी, अब वो सामने आ रही हैं। और किस तरह से कोरोना मरीज अब जो है वो सामने आकर के अपनी बातों को साझा कर रहे हैं। अपनी बातों में वह बता रहे हैं कि हफ्ते में 1-2 बार उनको डॉक्टर्स देखने के लिए आते हैं, लेकिन उनको समय पर ना तो खाना दिया जाता है, ना उसकी गुणवत्ता होती है खाने की, और ना ही पीने का साफ पानी उनको मिलता है। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि टाइमिंग कोई नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, देखरेख करने वाला कोई नहीं है। और वहीं कोरोना पेशेंट ने यह भी बताया कि उन्हें ना तो समय पर खाना मिल रहा है, ना उनको दवाइयां मिल पा रही हैं। क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण चीज तो यही है कि उनको समय पर दवाइयां दी जा सके, उनकी देखरेख तो की जा सके। उन्होंने बताया कि आखिरकार ऐसे हम कब तक यूं ही रहेंगे और कब तक हमारा ऐसे ही इलाज चलता रहेगा। और यह भी इसमें कहा गया है कि देखरेख करने वाला कोई नहीं है, दवाइयां समय पर नहीं दी जाती हैं, ना खाने की व्यवस्था है। और हम आपको यह भी बता दें कि फरीदाबाद जिले में कोरोना मरीजों को फरीदाबाद के ESI अस्पताल में इलाज के लिए रखा जाता है और यहीं से कोरोना मरीजों का इलाज चलता है। लेकिन जो हालात हमारे कैमरे में कैद हुए हैं वो चिंताजनक हैं। और अब इसको लेकर के प्रशासन और सरकार क्या कदम उठाती है ये भी देखना होगा। लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों के भीतर से भी सरकारी और निजी अस्पतालों की जो सच्चाई है, संक्रमित मरीजों का किस रूप में इलाज हो रहा है, कैसे उनकी देखरेख हो रही है, और साथ ही साथ कितना पैसा उनकी जेब से लिया जा रहा है, कितना पैसा वो चुका रहे हैं इस दौरान, तो ये सभी चीजें हैं जो कि परेशानी में डालने वाली भी हैं। इसको लेकर के आप क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके बता सकते हैं। और अस्पताल के अंदर की अनदेखी तस्वीर है जो कि अभी तक सामने नहीं आई थी, लेकिन अब इस रिपोर्ट के जरिए आपने इन तस्वीरों के जरिए देखा कि कैसे जो कोरोना पेशेंट हैं वो सच्चाई बयां कर रहे हैं। अस्पताल के अंदर क्या उनको सुविधाएं मिल रही हैं, खाने पीने की क्या सुविधाएं हैं, वो सब चीजें वो बता रहे हैं। खुफिया कैमरे के अंदर जो असल सच्चाई है वो कैद हुई है। अस्पताल की कहानी आप मरीजों की जुबानी यहां पर सुन सकते हैं। और दरअसल ये एक तरीके का रियलिटी चेक किया। कई बार शिकायत हरियाणा न्यूज तक भी पहुंची, कई लोगों की तरफ से शिकायतें की गई कि अस्पतालों के भीतर देखरेख नहीं हो रही है। और इसी सब को लेकर के जब जानकारी मिल रही थी तो हरियाणा न्यूज की टीम भी पहुंची और वहां स्थिति का जायजा लेने की कोशिश की गई। टंकी का पानी साफ नहीं था, कोरोना संक्रमित मरीजों ने इस बात को लेकर भी शिकायत की है। वहीं सवाल ऐसे में कई हैं। सवाल यह कि अस्पतालों की आखिर तस्वीर कैसे बदल पाएगी और अस्पतालों के हाल कैसे सुधरेंगे। क्या प्रशासन और सरकार के पास इसका कोई समाधान है? क्या नियंत्रण में कैसे किया जा सकता है? अगर कोई निजी अस्पताल मनमानी कर रहा है या अस्पताल के भीतर कोरोना संक्रमित मरीजों की देखरेख नहीं हो पा रही है, तो प्रशासन और सरकार मिलकर के कैसे और किस रूप में उन व्यवस्थाओं को बना सकता है। इस बीच हमारे साथ हरि नारायण ब्रह्मचारी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। थोड़ा विषय बताएंगे कि गांव में फैसिलिटियां नहीं होती।
दरअसल आज का जो विषय है सर, ये जो है अस्पतालों के भीतर संक्रमित मरीजों को किस रूप में रखा जाता है। अभी तक तो ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आ रही थी, हालांकि अलग अलग राज्यों से कुछ तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन फरीदाबाद से ईएसआई अस्पताल के भीतर कोरोना संक्रमित मरीजों की तरफ से शिकायत की गई है कि समय पर खाना नहीं मिलता है, गुणवत्ता ठीक नहीं होती जो खाना दिया जाता है, पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, दवाइयां समय पर नहीं मिलती हैं। तो इस सब को लेकर के आप जब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या इसमें कदम होने चाहिए, क्या इसको लेकर के आप कहना चाहते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हमें पूरी 125 करोड़ जनता है, एक सरकार और प्रशासन का ही कर्तव्य नहीं बनता, हमारा सभी का भी एक फर्ज बनता है, अपना फर्ज निभाइए, एक दूसरे की सेवा करिए, सहयोग करिए। और रही बात हॉस्पिटलों में सुख सुविधाओं की, सुख सुविधाएं तो हॉस्पिटलों में 70 साल से पिछली सरकारों ने जो किया है उनकी ही देन है। आज ये हॉस्पिटल जिस लेवल के ऊपर है, टॉप 10 सूची है, ये कहने को तो भारत विश्व गुरु सोने की चिड़िया कहा जाता था, और आज भारत के हॉस्पिटलों में जब घुसकर देखा जाता है, एंट्री करने के बाद पता चलता है, तो आम आदमी भी तो क्या, मतलब गरीब से गरीब आदमी भी इलाज करने लायक नहीं सोचता। जब ये दूसरे देशों का अनुसरण करते हैं, अच्छी बात है, तो दूसरे देशों की अच्छी जो नीतियां हैं हॉस्पिटलों की, जैसे इटली का हेल्थ डिपार्टमेंट ठीक है, तो वहां की कुछ उनका अनुकरण करना चाहिए। अमेरिका जैसे हैं विकसित देश हैं, और भी देश बहुत हैं जिनकी हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, उनका अनुसरण करना चाहिए। और ये बजट जो होता है हेल्थ डिपार्टमेंट का, ये जाता कहाँ है 70 सालों से, हमें तो यही पता नहीं चलता। आम जनता चारपाई के ऊपर अपना इलाज के अभाव में जो गरीब से गरीब आदमी दम तोड़ रहा है, और इस कोरोना की महामारी में तो बहुत ये तो एक शुरुआत है, इनिशियल श्री गणेश है। अगर इस महामारी में बहुत ज्यादा लिया रूप धारण भयंकर हो, ज्यादा मरीज हो गए एकदम, तो कैसे इसको निपटा जा सकता है, ये भी एक सरकार को तैयारी करनी चाहिए। सरकार में सुख सुविधाएं, जो ना तो हॉस्पिटलों में मशीनों की सुविधाएं हैं, नए डॉक्टरों की व्यवस्था है। प्राइवेट हॉस्पिटल देखते हैं वो लूटने में लगे हुए, मोस्टली जो हॉस्पिटल हैं उनको पैसे से वो नहीं है, पैसे कमाने से फुर्सत नहीं है, सिर्फ पैसा चाहिए उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो इस टाइम कम से कम एक सहयोग करना चाहिए, करना चाहिए कि हमें इस टाइम पैसा नहीं प्रतिष्ठा कमानी चाहिए, पैसे के साथ प्रतिष्ठा कमानी चाहिए। लेकिन इस देश में तो मास्टर हुकम सिंह जैसे जो चीफ मिनिस्टर हमारे, उनका इलाज अच्छी तरह नहीं हो पा रहा, पीछे आपने मीडिया के माध्यम से पता चला, तो फिर आम जो नागरिक है उनका कैसे इलाज होगा, बड़ा सोचने का विषय है। बिल्कुल। पिछले दिनों कितने बच्चों की हॉस्पिटलों में मृत्यु हुई, नवजात बच्चों की, तो कितनी दुखद बात है। हमारे मेरा कहना है ये कि माननीय नेताओं से भी, दिल्ली और चंडीगढ़ वाले नेताओं से भी विनम्र प्रार्थना है, हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है उसमें ज्यादा से ज्यादा बजट दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो आम जनता, आयुष्मान जो योजना है वो एक लिमिट पीरियड में मत रखिए, अनलिमिटेड करिए। पूरी 125 करोड़ जनता है, उनका सबका स्वास्थ्य ठीक चाहिए। हमें ये थोड़ी है कि कुछ % लोगों का स्वास्थ्य ठीक करना है, हमें तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक हमारी जो 125 करोड़ जनता है भारत देश की, एक परिवार की तरह है, उनका सबका ख्याल रखना है। और वो कैसे ख्याल रखना है, सबके सहयोग से रखना है। ठीक है। हाँ जी, ये बिल्कुल जाहिर तौर पर ये असल सच्चाई भी है, और ये सुझाव बहुत अच्छे भी है। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर, बातों को यहाँ पर साझा किया है। लेकिन आप भी अपनी बातों को साझा कर सकते हैं, क्योंकि आप जब ये देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण बहुत तेजी के साथ पूरे देश के अंदर फैल रहा है, हरियाणा प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। फरीदाबाद और गुरुग्राम की तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, तस्वीरों के जरिए भी और आंकड़ों के जरिए भी समझ रहे हैं। हर दिन के हिसाब से जो मरीज सामने आ रहे हैं वो बार बार ये बता रहे हैं कि कितना बड़ा खतरा है, लेकिन दूसरी तरफ अस्पतालों के भीतर की जो सच्चाई है वो भी सामने आ रही है। और फरीदाबाद के ईएसआई अस्पताल के भीतर जब संक्रमित मरीज ये कह रहे हैं कि ना तो उनको खाने के लिए समय पर चीजें मिल पा रही हैं और ना ही उनको दवाइयां मिल पा रही हैं, तो ऐसे में क्या और किस रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं, जरा बात इसी को लेकर के राम सचदेवा हमारे साथ इस बीच कुरुक्षेत्र से कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राम सचदेवा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये डॉक्टर होते हैं भगवान का रूप होते हैं, और यही जिंदगी देते हैं, यही
जिंदगी वो लेते हैं। अब दिल्ली में देखो, सुप्रीम कोर्ट ने वो बीच में दखल दिया, दिल्ली वालों को मतलब इतना वो किया, मतलब केजरीवाल को इतना वो किया कि उनको शर्म आना चाहिए। वे कम से कम वो खुद भी बीमार थे, अगर आज इलाज नहीं होगा, अगर कोई मजबूरी में ही जाता है, मजबूरी में ही कोई वो करता है, और ये बीमारी इतनी फैल चुकी है कि हर शहर में हर आदमी दुखी है, हर आदमी परेशान है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के आज्ञा से अगर उन्होंने कुछ काम किया तो उसका क्या फायदा? वो ऐसे अस्पतालों का भी क्या फायदा? LTH हॉस्पिटल में देखो क्या हाल है। अच्छा, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो इतना पैसा नहीं होता जो आम आदमी खर्च कर सके, जो आम आदमी कोई वो कर सके। इतनी मतलब बदहाली में भी अगर ये अस्पतालों का ये हाल है तो आम चीजों के लिए तो क्या होता है? ये मतलब मोदी जी या ये स्वास्थ्य मंत्री या हर अब दावे करते हैं कि ये होगा, वो होगा, वो होगा। ठीक है, क्या कब होगा? मरने के बाद अगर देखो, चलिए, ये तो कुछ ना कुछ चीजें हैं जो सामने आ रही हैं, यानी कि सच्चाई तो है और इसीलिए ये तस्वीरें भी सामने आई हैं और आप सभी की तरफ से हमें लगातार प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया राम सचदेवा जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ लाजपत कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि हर मोहल्ले में, हर गांव में स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए। जो यहाँ पे असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, भाई वहीं पे डॉक्टर, नर्स वगैरह गांव मोहल्ले में तो सारी सुविधाएं होती है सर। जो आइसोलेशन वगैरह वहीं किया जाए ताकि उनको पानी भी मिल सके, स्वास्थ्य की जांच भी हो सके। क्योंकि जब तक मोहल्ला एरिया वाइज स्वास्थ्य केंद्र या गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि मरीज तो बढ़ते ही जान लग रहे हैं, वहीं पर जांच होगी तो लोग स्वस्थ भी होंगे और उनका इलाज भी ठीक तरह से हो पाएगा जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया लाजपत, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। यानी कि आप छोटे छोटे इलाकों के लिए भी जो मोहल्ला क्लिनिक की तरीके से या मोहल्ला के आसपास कोई ना कोई ऐसा स्वास्थ्य केंद्र हो जिसमें लोग इलाज करवा सकें, उसमें अपनी जो रोजमर्रा के जो काम हैं वहां पर किसी भी रूप में अगर उनको कोई भी बीमारी होती है तो उसका इलाज वो वहां से करवा सके, डॉक्टरों के संपर्क में रह सके। यहाँ हम चीज़ों को और भी दिखाएंगे, बहुत सारी और भी तस्वीरें हैं वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे और आपके द्वारा जो बहुत सारे सुझाव और बहुत सारे राय अभी तक दी गई हैं वो आप इसी सिलसिले में आगे भी करते रहें, फोन हमें लगातार आप करते रहें। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हम ये भी देखेंगे और समझेंगे कि कैसे संक्रमण जब बढ़ रहा है तो अस्पतालों के भीतर किस रूप में तैयारी देखने को मिल रही है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हल्ला बोल कार्यक्रम में और जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और भी तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल फरीदाबाद के एक अस्पताल के भीतर जब रियलिटी चेक किया गया और कैमरा जब इधर से उधर पहुंचा और घूमा तो कैमरे की आंखों में क्या क्या कैद हुआ वो हम आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, जिसमें ये कोरोना संक्रमित मरीजों के द्वारा ही बताया गया कि क्या क्या परेशानियां उनके सामने इस वक्त आ रही हैं। अगर कोई शख्स अगर अपने घर में बैठा है, इस वक्त टीवी स्क्रीन पर यह देख रहा है, समझ रहा है कि कोरोना संक्रमित मरीज जिसको अस्पताल में ले जाया जाता है इस भरोसे के साथ कि वो ठीक होकर के वापस लौटेगा, लेकिन उन मरीजों के साथ क्या हो रहा है जो इस वक्त अस्पताल में इलाज उनका चल रहा है या फिर वो ठीक होने के लिए अस्पताल तक पहुंचे हैं तो उनको किस रूप में खाना मिल रहा है, क्या उनके लिए तैयारियां अस्पताल के भीतर की गई हैं, ये सब कुछ तस्वीरें अब उजागर होती हुई नजर आ रही हैं और आप इन तस्वीरों के जरिए देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी और किस रूप में तैयारियां की गई हैं। और यह भी हो सकता है कि प्रदेश के बाकी अस्पतालों में तस्वीरें अलग हों, वहां पर ठीक तरीके से सुविधाएं मिल रही हों, वहां पर बेहतर हो पूरा सिस्टम, लेकिन इस अस्पताल के भीतर मरीजों की तरफ से ही, मरीजों के द्वारा ही ये शिकायत की गई है कि खाने पीने की को लेकर के परेशानी बनी हुई है, खाने पीने का कोई टाइमिंग नहीं है और जो है इसको लेकर के जो गुणवत्ता की बात भी की जा रही है कि खाने पीने की जो सामान उनको मिलता है, खाने पीने की जो चीजें उपलब्ध होती हैं उसमें गुणवत्ता भी नहीं होती है, यानी कि ठीक तरीके से या तो वो पका नहीं होता है या कोई ना कोई खामी उसमें होती है। और वहीं दूसरी तरफ अब अस्पताल के अंदर मरीज इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि वहां पर उनका इलाज हो सके,
उनकी देखभाल हो सके, उनको देखरेख करने वाला कोई हो, मरीजों को भी ये भरोसा हो कि वाकई में उनका इलाज वहां पर चल रहा है, वो इस बात को लेकर के आश्वस्त हों कि अब वो घर से बाहर अगर आए हैं, वो संक्रमित हैं, वो परेशानी में हैं, मुश्किल में हैं, मुसीबत में हैं, तो अब अस्पताल में जो डॉक्टर हैं वो पेशेंट को देख रहे हैं, उनकी हर एक गतिविधि पर उनकी नजर है और कैसे उनको रिकवर करा जाएगा इसको लेकर के वो तैयारी कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं जो कि एक मरीज चाहता है एक अस्पताल के भीतर, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता, वहां पर उनकी देखरेख नहीं होती है, मरीज आश्वस्त नहीं होता कि उसका इलाज सही रूप में हो रहा है, तो परेशानियां अपने आप मानसिक तौर पर नजर आने लगती है एक मरीज के चेहरे पर भी। और यही कुछ तस्वीरें भी यहां पर देखने को मिल रही हैं। और आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अस्पतालों के भीतर कोरोना संक्रमित मरीजों को इलाज सही रूप में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और किस रूप में और भी ज्यादा सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है, वो भी आप हमारे इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि कैसे और ज्यादा अस्पतालों के भीतर सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं, सरकार और प्रशासन इस पर क्या कदम उठाए ताकि इन अस्पतालों के भीतर की जो तस्वीरें अभी तक हैरान और परेशान करने वाली थी, क्योंकि कई बार डॉक्टर भी ये बताते हैं, कई ऐसी पहले भी वीडियो वायरल हुई जिसमें डॉक्टर एक बताते हैं कि अस्पतालों के भीतर बहुत भयावह तस्वीर है और इसको लेकर के अलग अलग समय पर जानकारियां भी सामने आती रहती हैं, चाहे वो डॉक्टर के जरिए हो, चाहे वो मरीजों के जरिए हो। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें हैं जो कि मनोबल को कम करती हैं, मनोबल को गिराती हैं, चाहे वो कोरोना वॉरियर्स हो, चाहे वो मरीज ही क्यों ना हो। तो ये किसी भी समाज के किसी भी तबके के लिए अच्छी तस्वीरें नहीं हैं। इसलिए सरकार और प्रशासन को इसमें सही रूप में और सही समय पर कदम उठाने की जरूरत है, ताकि ना तो कोरोना वॉरियर्स का जो मनोबल है वो कम हो सके और साथ ही साथ मरीजों का भी जो एक भरोसा है वो टूट सके। उसको बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर मरीजों को यह भरोसा रहेगा कि डॉक्टर्स की टीम उन मरीजों के लिए बहुत कुछ कर रही है, तो जाहिर तौर पर मरीज जो है अपने आप ही इस लड़ाई को मानसिक तौर पर जीत सकता है। लेकिन अगर उसको ये लगने लगेगा कि उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, उसकी स्वास्थ्य संबंधी चीजों को लेकर के ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे में वो हतोत्साहित होगा और मानसिक तौर पर और भी ज्यादा कमजोर होकर चला जाएगा। तो ऐसे में आपके द्वारा बहुत सारे इस दौरान सुझाव मिले हैं, बहुत सारी राय मिली है, और संक्रमित मरीज अस्पतालों के भीतर क्या कह रहे हैं उसकी सच्चाई अभी एक अस्पताल से सामने आई है, लेकिन बाकी अस्पतालों में क्या बाकी सुविधाएं मिल रही हैं, क्या वहां पर समय पर खाना मिलता है, गुणवत्तापरक खाना मिलता है, या फिर वहां पर दवाइयां भी मिलती हैं, सही समय पर मिलती है, क्या इसी तरीके की चीजें अगर सामने आ रही हैं तो वो भी आप साझा कर सकते हैं हमारे इस मंच के जरिए। और इस दौरान आपने बहुत सारी चीजों को साझा भी किया है, आपने बहुत सारे अच्छे रास्ते बताए हैं। यहां पर सरकार और सिस्टम को ध्यान रखना होगा कि इस वक्त अस्पतालों के भीतर सुविधाएं बेहतर करने की बहुत हद तक जरूरत है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।